बैक टू क्रिकेट ऑन लूप। मैं हूँ रोहा नदीम। मेरे साथ हैं स्टूडियो में मज़र अरशद। और काफ़ी देर से डिस्कशंस हमारी जो है वो थोड़ी पॉज पे थी क्योंकि ये भी ऑफ शोर थे कहीं पे, एंड यू नो अ लॉट हैज़ हैपेंड सिंस। और काफ़ी लंबा आज का एपिसोड होने वाला है। बट बिफोर वी गेट इनटू ऑल ऑफ दैट, एक शाउट आउट जो है वो ज़रूर देना बनता है टू टू ऑफ आवर एथलीट्स हु हैव वन मेडल्स एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। शाह हुसैन शाह जिन्होंने ब्रॉन्ज का मेडल जीता है, और नू दस्तगीर बट जिन्होंने हैवी लिफ्टिंग में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाया है। सो आई थिंक दे डिजर्व अ राउंड फॉर मेकिंग पाकिस्तान प्राउड। एंड हम सब जो हैं वो वी आर फीलिंग वेरी वेरी प्राउड ऑफ देम, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। ख़ास तौर पे जो नू दस्तगीर का रिकॉर्ड, उन्होंने 2 रिकॉर्ड्स उन्होंने उस राउंड में बनाए हैं, ज़बरदस्त। सो वी फील रियली हैप्पी। और बढ़ते हैं फॉर्मली क्रिकेट की तरफ। क्रिकेट जो है अभी रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड्स अनाउंस हुए हैं एशिया कप के एंड फॉर द नेदरलैंड्स सीरीज, एंड वी विल गेट इनटू दैट, उसको भी थोड़ा अनपैक करेंगे। बट बिफोर दैट, जो रिसेंटली हमारी टेस्ट सीरीज कंक्लूड हुई है अगेंस्ट श्रीलंका, उसके बारे में थोड़ी बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर है उस सीरीज़ से हमारी वर्ल्ड जो टेस्ट चैम्पियनशिप की स्टैंडिंग्स हैं उन पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट आया है। मज़र 1-1 पाकिस्तान ने सीरीज़ बराबर की। एक जो हमारा रिकॉर्ड चेज़ हमने गोल में किया, वो तो जाहिर है इट हैज़ बिन टॉक्ड अबाउट सो मच, और वो उन्होंने मतलब दुनिया में वो याद रखी जाएगी द वे दैट वी चेज दैट। बट अगला जो हमारा टेस्ट हुआ उसमें वी वर अनएबल टू गो द डिस्टेंस। 1-1 सीरीज, पहले बताएं कि ये गिवन द सर्कमस्टांसेस, गिवन द स्क्वाड्स कंडीशंस, शुड वी बी हैप्पी विद हाउ द सीरीज एंडेड? नहीं, आई थिंक पाकिस्तान जो है वो मोस्टली जो फैंस की जो एक्सपेक्टेशन थी और जो पाकिस्तान की रैंकिंग्स और जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज हैं इन द रिसेंट टाइम्स, आई थिंक के मोस्टली लोग यही जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान सीरीज़ जीतेगा। और जैसा कि आपने बात की कि टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद जो है नंबर 3 के ऊपर आ गया था, लेकिन फिर आखिरी टेस्ट मैच हारने के बाद अब नंबर 5 के ऊपर आ गया। तो आई थिंक पाकिस्तान ने कई इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लूज़ की हैं। एक आप जमैका में टेस्ट मैच हार गए थे, जो कि आप सिर्फ 1 विकेट से हारे, उसमें कैचेस ड्रॉप हो गए थे, वो भी अगर पाकिस्तान जीतता तो 12 पॉइंट्स मिल सकते थे। यहाँ पे अगर आप ड्रॉ भी कर लेते, आई थिंक लास्ट डे पे पाकिस्तान ने थोड़ा सा केयरलेस होके खेला है। और गॉल में एक दिन पहले जो है वो तकरीबन 3:30 बजे मैच जो है वो वैसे ही बंद हो गया था ख़राब रोशनी की वजह से। तो क्लाउडी वेदर था उन दिनों में और बारिश भी आ सकती थी, बैड वेदर भी हो सकता था। तो आई थिंक अगर थोड़ा सा पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो अगर पेशेंस का मुजाहरा करते तो हो सकता है कि पाकिस्तान ड्रॉ की तरफ चला जाता। तो मेरा ख्याल है कि 1-1 जो है वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। लेकिन श्रीलंका जो है वो थोड़ा सा अभी सेफ होंगे, क्योंकि अब वो नंबर 3 पे हैं, और फाइनल जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का उसका टाइम जो है करीब आता जा रहा है। तो क्या लगता है श्रीलंका की सिर्फ एक सीरीज रह गई है, वो न्यूजीलैंड में अवे सीरीज है, वो भी मार्च में है, तो काफी ज्यादा गैप है। तो एक तो न्यूजीलैंड में जीतना मुश्किल है एशियन टीम्स का, और फिर क्योंकि एक ही सीरीज रह गई है तो ज़्यादा मजीद वो पॉइंट्स गेन नहीं कर सकते। लेकिन अभी आई थिंक ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग टीम्स लग रही हैं वो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, क्योंकि इंडिया की जो अगली सीरीज है वो थोड़ी सी आसान इस सेंस में है कि एक बांग्लादेश है और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने होम पे खेलना है, तो अवे पे वो 2 टूर्स जो है वो जीत चुके हैं। तो आई थिंक ये 3 टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी, लेकिन पाकिस्तान के पास भी ऑब्वियसली अभी अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान के 5 टेस्ट मैचेस हैं। मजीद तो पाकिस्तान को ये कोशिश करना होगी कि कम से कम 4 मैचेस जीतें, और फिर आपका जो 5वां मैच है वो अगर ड्रॉ या आप हार भी जाते हैं तो फिर आप डिपेंडेंट होंगे दूसरे। अभी इसके बाद हमारी इंग्लैंड के साथ है ना, इंग्लैंड के साथ है 3 टेस्ट मैचेस, और फिर न्यूजीलैंड के साथ 2 टेस्ट मैचेस है। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग ये होगा कि साउथ अफ्रीका जो है यहाँ से आगे कैसे खेलता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की अभी जो है कमिंग वीक्स में इंग्लैंड में सीरीज है, और फिर साउथ अफ्रीका ने एक सीरीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में खेलनी है, तो 2 अवे टूर्स हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान की शायद ये कोशिश होगी कि साउथ अफ्रीका में, क्योंकि इंग्लैंड तो बाहर है ऑलमोस्ट, साउथ अफ्रीका अब सीरीज हार जाए, उनके पॉइंट्स ड्रॉप हों, ऑस्ट्रेलिया जो है वो चलें आप कह लेंगे एक टीम जो है वो जीत जाए, और फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो रह जाएगा कंपटीशन। बट मोर इम्पोर्टेंटली पहले पाकिस्तान को 5 में से 4 मैचेस जीतने। लेकिन वही बात है कि वी माइट क्वालिफाई फॉर द फाइनल, बट वी विल डू इट द पाकिस्तान वे, नॉट द रेगुलर नॉर्मल वे कि हम जीत के जाएं। नहीं, वो उससे हार जाए, वो उससे जीत जाए, पहुंच जाएंगे। तो दैट्स हाउ वी डू इट। जी, पॉसिबिलिटी है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। चले, लेट्स सी। अभी तो आपने जिस तरह कहा कि जो अगली 2 हमारी टेस्ट सीरीज हैं वो दोनों जो हैं थोड़ी टफ टीम्स के अगेंस्ट है, बट इंग्लैंड को भी हम होम पे ही खेल रहे हैं, तो आई थिंक एक हमारे पास होम एडवांटेज होना चाहिए, कंसिडरिंग कि अभी हमने ऑस्ट्रेलिया को एक थोड़ा बहुत टफ टाइम दिया था। सो आई थिंक
कि उस जी लिहाज से बिल्कुल, जो है आई वो थिंक होम कंडीशंस में पाकिस्तान को कंफर्टेबल होना चाहिए। लास्ट टाइम जब इंग्लैंड आया था तो पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट जो है वो, आई नो कि 17 साल पुरानी बात है, लेकिन ऑलमोस्ट पाकिस्तान 3-0 जीत गया था। जो फैसलाबाद वाला टेस्ट मैच था वो ज़रा बैड लाइट की वजह से उसमें ओवर्स काफ़ी लूज़ हो गए थे, वरना पाकिस्तान ने वो वाला मैच भी जीत जाना था। और फिर जो यूएई में भी पाकिस्तान ने रिसेंट सीरीज़ खेली है इंग्लैंड के साथ 3-0 एंड 2-0, तो आई थिंक अच्छा रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। चले फिंगर्स क्रॉस्ड। या अभी तो फिलहाल जो भी उससे ज्यादा करीब सीरीज हैं उनके ऊपर आते हैं, नेदरलैंड्स और एशिया कप, ये दोनों जो अभी बिल्कुल अभी इस मंथ अगले मंथ में अनफोल्ड होंगी, उनके स्क्वाड्स अनाउंस हुए हैं। नेदरलैंड्स का पहले स्क्वाड मैं जल्दी से पढ़ लेती हूँ बिकॉज हमारी जो 3 मैच की ओडीआई सीरीज है अगेंस्ट नेदरलैंड्स अ वेरी शॉर्ट, अब हम शॉर्ट सीरीज खेलने के इतने आदी हो चुके हैं, जाते हैं बस खेलते हैं वापस। बाबर आजम कैप्टन, शादाब खान वाइस कैप्टन, अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, हारिस रऊफ, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस। मुझे खुशदिल शाह का नाम पढ़ के टीम में ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, इतने सालों की वो सर्किट में है और फाइनली अब उन्होंने पीएसएल की वजह से उनका एक अच्छा सा ब्रेक थ्रू हो गया। एंड मोहम्मद हारिस इज ऑल्सो देयर, दैट्स अ गुड साइन। मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सलमान अली आगा, शाहीन शाह आफरीदी, शाहनवाज दहानी एंड जाहिद महमूद। एक अच्छा बैलेंस्ड स्क्वाड तो लग रहा है। क्या किस तरह देखते हैं आप इसको, स्पेशली कंसिडरिंग द ऑपोजिशन नेदरलैंड्स? देखिए स्क्वाड तो आई थिंक आपके जो बेस्ट जो अवेलेबल टैलेंट था उसमें पाकिस्तान ने उनको पिक किया है। जो एक मेजर चेंज है इसमें, हसन अली जो है वो ड्रॉप हुए हैं बहुत देर के और बाद। हम कितने महीनों से मजर जी जब भी स्क्वाड डिस्कस करते हैं ये एक नाम है जिसपे काफी ज्यादा डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं, तो फाइनली अब एक डिसीजन जी लिया आई गया थिंक है क्योंकि about वाइट बॉल फॉर्म तो उनकी काफ़ी देर से ख़राब चल रही थी, him. Yeah, तो आई मीन सिंस द T20 वर्ल्ड कप उसमें भी Yeah. उनकी काफ़ी जो है वो ख़राब परफॉर्मेंस थी। उसके बाद फिर आई थिंक के नसीम शाह क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म में है। असल देखें जो चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान का जो बैकअप टैलेंट है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। फिर ऑब्वियसली अगर आपका 10-12 मैचेस भी अगर आपके बुरे जाएं तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है। दूसरी कंट्रीज़ में शायद इतना नहीं होता क्योंकि उनके पास जो बैकअप टैलेंट है वो उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन अभी हमें पता है कि मोहम्मद हसनैन हैं, नसीम शाह हैं, वही। शाहनवाज धानी हाँ हैं, जी। वसीम जूनियर हैं, तो आपके जो बेंच स्ट्रेंथ है बड़ी स्ट्रांग है। तो आई थिंक जिस तरीके से नसीम शाह ने परफॉर्म किया है, लोग कई समझ रहे होंगे शायद उनको टेस्ट की परफॉर्मेंस की वजह से सिलेक्ट कर लिया, तो ऐसा वही नहीं ना, है हम लोग तो उनको क्योंकि इस वजह से ट्रेन नहीं पीएसएल ज्यादा में कर उनका रहे बड़ा अच्छा गया था क्वेटा के साथ, उससे Yeah. पहले सदर्न पंजाब के साथ नेशनल T20, सीपीएल में जो वो खेले हैं वो भी अच्छा था, जो भी काउंटी क्रिकेट में कुछ मैचेस खेले हैं उसमें भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो आई थिंक एक अच्छी सिलेक्शन है। Yeah. एक जो सरप्राइजिंग इसमें नाम है वो आगा सलमान का है ओडीआई क्रिकेट में। शायद आई थिंक कि उनको इफ्तिखार की जगह जिस रोल में इफ्तिखार को पाकिस्तान ने सेलेक्ट किया था, पहले इस रोल में मोहम्मद हफीज़ हुआ करते थे, फिर इफ्तिखार को पाकिस्तान ने खिलाने की कोशिश की कि एक मिडल ऑर्डर बैटर हो, थोड़ी सी थोड़ी हिटिंग कर सके हिटिंग भी कर और सके। ऑफ स्पिन बॉलिंग कर सके। तो आगा सलमान को, ये पावर हिटर तो उस तरह से नहीं है, लेकिन ये है कि वो एक बॉलिंग का उनको एडवांटेज है। तो ये बट आई थिंक ओवरऑल जो है वो यूजुअल सस्पेक्ट्स ही हैं क्योंकि आपका जो Yeah. बैटिंग ऑर्डर है वो तो सॉर्टेड है, जो टॉप ऑर्डर है Yeah. उसमें अब मिडल ऑर्डर में जो है वो एक दो चेंजेस होंगी, बट आई थिंक कि पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छा स्क्वाड पिक किया। But what about Shaheen Shah Afridi? Couldn't he have been rested for this series? हमारे पास नसीम शाह भी है, दानी भी हैं, वसीम जूनियर, और नसीम शाह जाहिर है उनकी कॉन्फिडेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सेम विद वसीम जूनियर। तो डू यू थिंक कि ये एक चांस था बोर्ड के पास के, क्योंकि नेदरलैंड्स और आगे एशिया कप है, आगे वर्ल्ड कप है, तो अब शाहीन अगर रेस्ट कर लेते तो एक अच्छा चांस मिल जाता फॉर अदर प्लेयर्स? देखिए रोहा ऐसा है कि एक तो आई थिंक जो शाहीन है वो पीसीबी ने मेंशन भी किया कि वो फिजियो डॉक्टर जो है उनके साथ ट्रैवल करेंगे और वो उनकी फिटनेस को मॉनिटर करेंगे। और मतलब यहाँ तक बात पहुंच गई है कि फिजियो भी जी क्योंकि वो जा उनको रहे हैं। उनको डाइव मारते हुए एक इंजरी हो गई वही थी ना। जो फर्स्ट टेस्ट मैच था गॉल में। तो वो अब ये देख रहे हैं कि क्या वो फर्स्ट मैच के लिए अवेलेबल होंगे कि नहीं, और अगर नहीं Right. होंगे तो कब तक जो है वो मैच फिट होंगे। बट आई थिंक उनको टीम के साथ ट्रैवल करवाया जा रहा है क्योंकि देखें ये बेतहाशा इसके ऊपर बात हो चुकी है, बट आई थिंक प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो क्रिकेट खेलें क्योंकि पाकिस्तान जो है अगर आप इस साल देख लें 2022, ये अगस्त का महीना आ गया है, तो इन 8 महीनों में पाकिस्तान सिर्फ जो है वो 12 इंटरनेशनल मैचेस खेला है। 5 टेस्ट मैचेस हैं, 6 ओडीआईज हैं और 1 T20। ये तो पाकिस्तान उतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलता जितनी कि दूसरी टीम्स खेलती हैं। ये 12 जो मैचेस हैं ये लोएस्ट हैं किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन के इस साल में, बल्कि कुछ कंट्रीज हैं जिस तरह माल्टा है उन्होंने भी पाकिस्तान ज़्यादा मैचेस खेले हैं इंटरनेशनल मैचेस, क्योंकि अब स्टेटस जो है वो सबके पास है। तो आई थिंक वो एक इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैच एक्सपीरियंस दें,
हम यंगस्टर्स की बात करते हैं, आपके जो सीनियर्स हैं उन्हीं के पास एक्सपीरियंस नहीं है। इस पूरे स्क्वाड के अंदर जो है वो सिर्फ 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी एज 30+ है। एक फ़खर हैं, एक रिजवान है और एक जाहिद महमूद और है। हमें बड़ा टाइम लगा और है इस पॉइंट तक पहुंचने में कि हमारी जो एवरेज एज है टीम की वो ड्रॉप होके इतनी और हो, वरना फिर एक भी टाइम और अब भी आप था। देखेंगे आपके 16 में से 3 प्लेयर्स जो हैं वो सिर्फ 30+ हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं कि यंगस्टर तो इससे ज्यादा तो फिर अंडर 19 की टीम ही खेल सकती है। तो आई थिंक क्योंकि अगले साल वर्ल्ड कप भी है, एक तो इस साल वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में T20, अगले साल आपने इंडिया में 50 ओवर्स वर्ल्ड कप खेलना है, तो आपको उसके लिए भी जो है वो प्लेयर्स को मैच एक्सपीरियंस देना है। हम बात करते हैं जी बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 ODI बैटर हैं, उनको उस तरीके से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जिस तरह से मिलनी चाहिए, तो वो अब जो सीरीज आ भी रही है उसमें भी लोग कह रहे हैं जी कि उनको रेस्ट करवा दें। तो आई थिंक जितनी कम क्रिकेट पाकिस्तान ने इस साल खेली है उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो टीम है पाकिस्तान ने बिल्कुल सेलेक्ट की है, बिल्कुल ठीक सेलेक्ट की है। बट मजर देखें, जो सिलेक्शंस होती हैं, डोंट आई एग्री विद योर पॉइंट कि हमने कम इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, बट अब वो टाइम है, अब दौर चेंज हो गया है, अब और इतनी ज़्यादा लीग क्रिकेट भी हो रही है, देयर इज सो मच एल्स दैट इज डिमांडेड ऑफ द प्लेयर्स। तो अगर टीम सिलेक्शंस जो हैं वो कॉन्टेक्चुअल हों, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने मेंशन किया कि टीम फिजियो साथ ट्रैवल कर रहा है, अब एक प्लेयर जो आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर है और अभी वो इंजर हुआ, और अल्लाह ना करे अगर वो ज़्यादा सीरियस इंजरी होती, अभी तो चलिए थोड़ा सा उनको स्ट्रेन आया था, लेकिन आगे इतनी इंपॉर्टेंट 2 सीरीज है और ये नेदरलैंड्स के साथ है, तो डोंट यू मुझे ये लगता है कि शायद हमें शाहीन की उतनी ज़रूरत ना हो, कंसिडरिंग कि हमारे पास एज यू सेड बेंच टैलेंट बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगी, क्योंकि क्रिकेट तो हम ज़्यादा इतनी नहीं खेले, लेकिन खाली इंटरनेशनल क्रिकेट, उसके अलावा लीग क्रिकेट अपनी जगह है, एंड देन शाहीन की इंजरीज, एंड देन जो क्रिकेट अभी आ रही है वो आई थिंक मेरे नज़दीक वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, लेकिन उस पर एक ये पॉइंट है कि जो शाहीन है वो वर्कलोड की वजह से इंजर्ड नहीं हुए, वो डाइव मार के इंजर्ड हुए हैं। वो तो आप अगर 1 साल के बाद भी रेस्ट कर कर अगर आप आए, तो आप अगर डाइव कर रहे हैं और फिर अगर आप वर्कलोड की भी बात करें तो शाहीन ने मई के फर्स्ट वीक में काउंटी स्टिंट खत्म की थी, उसके बाद मई से लेके जून मिड तक उन्होंने 3 मैचेस खेले और उसके बाद एक उन्होंने टेस्ट मैच खेले। तो अब अगर एक प्लेयर 2 महीने में सिर्फ 4 इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेल सकते, और वनडे सीरीज में भी उनको रेस्ट करवाया था बाय द वे, एक मैच में उनको रेस्ट करवाया था वेस्ट इंडीज में, तो जब आप 2 महीने में 3 इंटरनेशनल मैचेस भी नहीं खेल सकते तो आई डोंट थिंक शाहीन की वर्कलोड को जरा साइड पर रखते हैं, और अगर ये चांस था टू ग्रूम एंड टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू अदर बॉलर्स, वसीम जूनियर है, धानी, जो कि धानी जब से हमारे टीम में आए हैं वो उनको हमने बहुत कम देखा है, उनको वो एक फेयर रन नहीं मिला, वो बेचारे सिर्फ बेंच पे होते हैं, साइड लाइंस पे होते हैं। तो मे बी शाहीन इज नॉट द टॉपिक, मे बी इट्स, बट आई थिंक देखिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कप सुपर लीग के पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप मतलब कि आप यहाँ पे अगर एक आधा मैच हार जाए और न्यूजीलैंड अपना हॉलैंड के अंदर नेदरलैंड्स में आपको इस तरह की कंडीशंस मिल सकती हैं। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम जब पाकिस्तान इंग्लैंड गया था ODI सीरीज में सीमिंग कंडीशंस थी तो आप 3-0 हार गए थे, तो वो हालांकि इंग्लैंड की बी भी नहीं सी टीम थी। तो जो नेदरलैंड्स की टीम है उनके प्लेयर्स का काउंटी एक्सपीरियंस है, वो अपनी होम कंडीशंस में एक अच्छी टीम हो सकते हैं। तो अगर आप कहीं पे एक आधा मैच हार गए तो आपके ऊपर फिर आगे वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का भी एक प्रेशर आ जाएगा, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आगे जितनी ज्यादा क्रिकेट आ रही है उसमें प्लेयर्स को थोड़ा सा मैनेज करना होगा। आई थिंक जो इसके बाद जो पाकिस्तान की क्रिकेट है एशिया कप के बाद, जिस तरह 7 T20s खेलने हैं पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ, एक ट्राई सीरीज खेलनी है न्यूजीलैंड में, आई थिंक उसमें जो है वो कुछ प्लेयर्स रेस्ट करेंगे, उसमें हो सकता है कि कुछ मैचेस में बाबर और रिजवान भी रेस्ट करें, मुझे ये फीलिंग आ रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैचेस हैं, ये चांस है। और नसीम शाह को भी क्योंकि हम खिला रहे हैं इस सीरीज में, उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत जरूरी है, और वर्कलोड शाहीन का एक जगह पे, बट उनके ऊपर इतना प्रेशर है क्योंकि एक वही प्रीमियम हमारे फास्ट बॉलर है, उनको दूसरे एंड से कौन है जो कि एक एक्सपीरियंस्ड हो, जिसके साथ वो सपोर्टिव फील करें। नसीम शाह को अभी टाइम है वहां तक पहुंचने में कि वो उस तरह, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि वो टीम का हिस्सा है। अल्लाह बेहतर करे आगे शाहीन की इंजरी जो है वो ज़्यादा एस्केलेट ना हो। एशिया कप के स्क्वाड पे आते हैं। बाबर आजम, शादाब खान, आसिफ अली, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हैदर अली, खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, शाहनवाज धानी एंड उस्मान कादिर। Look who makes a comeback. उस्मान कादिर फाइनली उनको वो उनकी वैल्यू का पता लगा है, खास तौर पे जो कंडीशंस होंगी यूएई में। जी आई थिंक, लेकिन फिर भी आई थिंक ही इज अनलाइकली टू मेक
लाइक प्लेइंग 11 में जो है उनका आना मुश्किल है। वैसे तो वो रिसेंटली खेले हैं, अभी जो पाकिस्तान ने जो रिसेंट जो टी20 खेले हैं उसमें वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं। बट क्योंकि अब शादाब भी हैं और नवाज भी हैं, दोनों अवेलेबल हैं और दोनों ऑलराउंडर्स हैं, तो आई थिंक पाकिस्तान के दो स्पिनर्स यही होंगे। और फिर पाकिस्तान ने टी20 में सरप्राइजिंगली इफ्तिखार को रखा है, वनडे से उनको ड्रॉप किया है, तो इसका मतलब ये है कि शायद पाकिस्तान इफ्तिखार को भी एज ए 6 बॉलर देख रहा है, क्योंकि वो थोड़ी सी ऑफ स्पिन कर लेते हैं। हाँ जी। तो आई थिंक कि एशिया कप में जो पाकिस्तान ने स्क्वाड सेलेक्ट किया ये भी एक बड़ा आइडियल और एक बहुत ही बैलेंस्ड स्क्वाड है। एक बस जो मुझे इसमें थोड़ा सा इशू नज़र आ रहा है वो ये है कि इसमें जो मिडल ओवर्स में जो आपका जो बैटर्स हैं उसमें स्पिन को कोई अच्छा खेलने वाला जो है, यानी कि रिसेंट टाइम्स में किसी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। मलिक नहीं है जी, शुएब मलिक की आई थिंक के उनके ऊपर काफ़ी बात हुई है उनका, क्योंकि स्पिन को अच्छा खेलते हैं। लेकिन अगर आप रिसेंट 2-3 साल देखें सिंस 2020, तो वो पाकिस्तान के बैटर्स जो कि कंटेंशन में थे सिलेक्शन में, तो उसके अंदर सिर्फ 2 ऐसे बैटर्स हैं पाकिस्तान में जिनका कि स्पिन के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट जो है वो 140 प्लस है। एक आजम खान है और एक सोहेब मकसूद है, और दोनों ही जो है वो फिटनेस की वजह से आई थिंक उनकी सिलेक्शन नहीं होती। वरना मैं एक सोच रहा था कि अगर आप पाकिस्तान थोड़ा सा आउटसाइड द बॉक्स अगर सोचता तो सिर्फ एक स्पेसिफिक एशिया कप के लिए, क्योंकि आपके पास मिडल ओवर्स में स्पिन को अच्छे स्ट्राइक रेट पे खेलने वाला कोई बैटर नहीं है। शायद पाकिस्तान चांस ले लेता आजम खान के साथ कि उनको आप 4-5 पे खिला लेते, क्योंकि आप बाकी जितने भी आपके बैटर्स हैं, हैदर हो गए, इफ्तिखार हो गए, खुशदिल हो गए, आसिफ अली हो गए, इन तमाम का जो स्पिन के ऊपर जो स्ट्राइक रेट है वो ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। एक ये भी फैक्टर है, ऑब्वियसली पूरी दुनिया में जो है वो बैटर्स का ज़्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं होता अगेंस्ट स्पिन, क्योंकि स्पिन जो स्पिनर्स होते हैं वो मिडल ओवर्स में आगे बॉलिंग करते हैं, रन को कंटेन करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का इशू ये है कि आपका टॉप ऑर्डर भी ज़रा थोड़ा सा स्लगिश होता है, कि उनकी कोशिश होती है कि विकेट सेव करें, और जब आप विकेट सेव करके आप मिडल फेस में आएंगे तो उसमें फिर ऐसे बैटर्स हैं जो कि स्पिन को अटैक नहीं कर सकते। तो ये पाकिस्तान को एक एशिया कप में कंसर्न हो सकता है, क्योंकि हर टीम के पास जो स्पिनर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इंडिया हो, इन तमाम के पास स्पिनर्स अच्छे हैं। तो ये आई थिंक पाकिस्तान को ये हो सकता है कि पाकिस्तान शायद शादाब को प्रमोट कर दे 4 के ऊपर अगर कोई स्पिनर्स लगे हुए हैं, बट आई थिंक ये एक एरिया जिसमें कि पाकिस्तान को थोड़ा सा सोचना होगा। चलिए, वी स्टिल हैव टाइम टू फिगर द ऑर्डर आउट। 27 अगस्त से एशिया कप शुरू हो रहा है, बट उससे पहले नेदरलैंड्स के साथ 3 ओडीआईज हैं, 16th, 18th एंड 21st ऑफ अगस्त। एशिया कप के ऊपर हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे राइट बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्ट्स। लेकिन अभी जो है नेदरलैंड्स की जो सीरीज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।